रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। उनके पास एक चमड़े का, क्योंकि जूता सिलना तो चमड़े का काम था, तो उनके पास चमड़े का एक पात्र था। उसमें पानी भर के रखते थे, चमड़ा धुलने वाला, मतलब चमड़े को धुलना पड़ता है ना जूता बनाने के पहले। तो रैदास जी जूता बनाते थे तो चमड़ा धुलते थे। तो जिस पात्र में वो चमड़ा उसे रखते हैं उसे बोलते हैं कठौता। फिर कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उसी में चमड़े धुलने वाला पानी रखते थे कठौती में। तो एक राजा वहां से राजा निकला। तो राजा ने बड़ा नाम सुना था रैदास जी का, तो उसी गंदे पानी को उठा करके उन्होंने दे दिया। संत थे, दे दिया। राजा को लगा अरे राम राम राम, यह पानी नहीं पिया। और पीछे कोई श्रद्धावान भक्त था, उन्होंने पी लिया। तो जो पी लिया उनको बहुत भयंकर रोग था, पीते ही रोग समाप्त हो गया, काया सुंदर हो गई, दिव्य शरीर हो गया। अब राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये पानी सामान्य मान रहा था मैं, पर ये सामान्य नहीं है, कृपा करो मुझे फिर दो। बोले अब नहीं मिलेगा, अब ये तुम्हारे लिए तो गंदा पानी है। एक कथा और भी आती है इसमें। एक बार मीराबाई गई थी रैदास जी से मिलने, क्योंकि उन्होंने भी उनका नाम बहुत सुना हुआ था, तो उनसे मिलने गई थी। यही प्रक्रिया, क्योंकि उस कठौते में वो ठाकुर जी की मूर्ति यानी शालिग्राम भगवान को रखते थे। उस कठौते में जिसमें चमड़ा रखते थे उसमें शालिग्राम भगवान को वो रखते थे पूजन के लिए, और उसी में पूजन मानो कुछ भी मानो उनका वही था। तो मीरा जी भी गई थी उनके पास। तो उन्होंने, मीरा जी जब पहुंची तो मीरा जी ने प्रणाम किया और प्रसाद मांगा। तो प्रसाद में उन्होंने वही कठौते का जल उनको भी दिया। तो मीरा जी को भी लगा कि अरे इतने बड़े भक्त हैं, ये कहते हैं लोग कि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ये देखिए कैसे दे रहे हैं मुझे चमड़े का पानी पीने के लिए, और इसमें कैसे शालिग्राम भगवान को रखे हुए। उनको बड़ा विचित्र अनुभव हुआ, और उस पानी को उन्होंने पीने का अभिनय करते हुए उस पानी को अपने, जैसे आप लेके जाओगे मुंह पे और नीचे गिरा लिया, तो वो पानी उनकी साड़ी में गिर गया, पिया नहीं उन्होंने। और इसके बाद वो अपने घर वापस आई, महलों में वापस आई। जब घर पहुंची तो वो वस्त्र धुलने के लिए धोबन को दिया गया, क्योंकि राजा राजसी परिवार तो धोबी वगैरह तो होते ही हैं। तो धोबी उन वस्त्रों को लेकर के धुलने गए। तो जब उन वस्त्रों को लेकर के धोबिन गई, उसने धुला तो वो जो दाग था वो नहीं छूट रहा था। उसने बड़ा प्रयास किया दाग छुटाने का, लेकिन वो नहीं छूट रहा था। जब नहीं छूट रहा था तो उसने प्रयास किया कि, सोचा उसने कि क्या मैं दांतों से चबा चबा के इस दाग को छुटाऊं। तो उसने उस दाग को दांतों से चबाना स्टार्ट कर दिया, उस पोशाक में जिसमें पड़ा हुआ था उनकी साड़ी में। तो चबा चबा के उसने साफ करा, तो काफी हद तक वो साफ हुआ, और वो वापस आ गई, धुल धल के कपड़े लेकर वापस आई। तो जब आई वापस तो मीरा जी बैठे मग्न थी, अपने कन्हैया के भजन में मग्न थी, मन की पूजा, मन से अर्चना कर रही थी, पूजन कर रही थी। तो पूजन में मन से वो कर रही थी, भगवान का श्रृंगार कर रही थी, स्नान करा रही थी, भोग लगा रही थी, सब कुछ इत्यादि जो मन की पूजा होती है वो मीरा जी कर रही थी। तो जब वो धोबन पहुंची तो उसने मीरा जी को टोका, क्योंकि हो सकता था कि उन्होंने पूजन में कोई गलती करी, मन की पूजन में कोई गलती की। अब सोचिए, देखिए कैसी गलती, मतलब कि जैसे कि हम स्नान के बाद वस्त्र पहनाते हैं तो उसमें से उन्होंने कुछ गलती करी, माला पहनाया, ऐसा कुछ गलती करी उन्होंने पूजन में। तो उसने टोका कि महारानी आपने गलती करी पूजन में, पहले आपको माला पहनाना चाहिए, इसके बाद वस्त्र धारण करानी चाहिए। मीरा जी अचंभित, उन्होंने देखा इसकी तरफ, वो तो मग्न थी, उनको तो पता ही नहीं था, लेकिन देखा कि अरे ये मेरे सामने धोबन खड़ी है और ये क्या बोल रही है। उन्होंने कहा तुम क्या बोल रही हो? फिर हाँ महारानी आप इस प्रकार से पूजन कर रहे थे, उसमें कोई थोड़ी त्रुटि थी, तो वो त्रुटि आप सही करिए। तो मीरा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने
उससे पूछा कि तुमको कैसे मालूम कि मैं क्या कर रही हूँ, पूजन कर रही हूँ। कहन महाराज ने मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे मालूम, लेकिन मुझे जब से मैंने आपका पता नहीं आपसे मुझे कैसे ये अनुभव हो रहा है। तो मीरा जी ने पूछा कि आखिर कब से तुझको ऐसा अनुभव हो रहा? तो उस धोबन ने बताया कि महारानी जब मैं आपका वस्त्र साफ कर रही थी तो ये जो दाग था आपको ये छूट नहीं रहा था, इसलिए इस दाग को छुटाने के लिए इसको मैं मुख में रख करके मैंने इसको धुलने का, साफ करने का प्रयास किया। तो उस प्रयास में पता नहीं उसी टाइम से मुझे एक अलग अनुभूति होने लगी, अलग ज्ञान मुझको प्राप्त हुआ, अलग ऊर्जा की अनुभूति हुई। मीरा जी समझ गए कि ये साधारण प्रसाद नहीं था, क्योंकि वो भी तो कान्हा की भक्त थी। तुरंत समझ गए कि ये इसको तो ज्ञान प्राप्त हो गया उस प्रसाद की वजह से। मीरा जी तुरंत उसी स्थिति में वो तुरंत रैदास जी के पास पुनः वापस गए और उन्होंने फिर से प्रसाद का अनुरोध किया कि कृपया करके संत जी मुझे प्रसाद दीजिए। तो उन्होंने दोबारा उनको प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि वो भी तो संत ही थे, वो भी ज्ञानी थे, उनको तो सब मालूम था। उन्होंने कहा नहीं महाराज, प्रसाद एक ही बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। तो ये उनकी कठौती की मैंने एक उसमें कथा आपको और बताई कि क्या मतलब गंदा पानी समझ करके राजन ने भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब वो व्यक्ति जो दूसरा था, जब उसका कोढ़, उसका रोग क्षय हुआ तो राजा भी मांगने लगा। इसलिए तो उनको भी, राजा को भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा इसलिए तुम्हारे लिए ये पानी गंदा ही है। राजन को भी यही कहा कि नहीं, अब तुम इसको नहीं ग्रहण करो, महत्व तो नहीं है इसका तुम्हारे लिए। एक बार कोई भक्त गया तो रैदास जी ने कुछ पैसे दिए, भैया गंगा जी जा रहे हो, ये मेरे पैसे वो गंगा मैया को दे देना। थोड़ा सा प्रसाद भी, थोड़ा सा फूल दिए, थोड़ा जो भी था उनके उन्होंने दिया। तो वो आदमी चला और गंगा मैया के पास पहुंचा तो गंगा मैया ने हाथ उठाकर कहा भैया वो मेरे रैदास ने जो सामान दिया है वो कहाँ है? ये सत्य घटना है, लिखी हुई भक्तमाल में। उसने गंगा जी को दिया। फिर गंगा जी ने सोने की 2 चूड़ियां दी, बोले ये मेरे भक्त रैदास को पकड़ा देना, दे देना। अब जो आदमी गया था उसके मन में कपट आया कि गंगा मैया ने जो सोने की चूड़ियां दी वो तो बड़ी अच्छी थी। उसके मन में पाप आ गया, उसको लगा कि उसे थोड़ा पता कि गंगा मैया ने कुछ दिया है, तो उसने उन चूड़ियों को बाजार में बेच दिया। और चूड़ी जब बेचा तो वो चूड़ी इतनी अनमोल थी चूंकि गंगा मैया ने दिया है। अब वो वहां के राजा, वहां का सुनार जो लिया, उसने कहा महाराज, राजा साहब मैं रानी जी के लिए सुंदर चूड़ियां लेकर आया हूं। तो राजा को सोनी ने दिखाया, ये लो। अब रानी ने कहा 2 चूड़ियां तो एक हाथ में पहनूंगी, अब 2 और लाओ सोनी जी, ऐसी चूड़ियां तुम बनाओ। सुनार बोला मैं नहीं बना सकता, ये तो मुझे किसी ने बेची है। किसने बेची पता लगाओ। पकड़ा गया, क्यों रे चूड़ी तुमको किसने दी? बोला वो गंगा मैया ने दी। बोले गंगा मैया ने क्यों दी? बोले क्षमा करो, ये दी तो गई थी रैदास जी के लिए, पर मैंने रैदास जी को नहीं दी, मैंने बेच दिया। अब रैदास जी को इन्होंने कह दिया कि गंगा मैया को मैंने दे दिया। रैदास जी को बताया ही नहीं कि आपके लिए भी उन्होंने कुछ दिया है, नहीं बताया। अब राजा ने ढिंढोरा पिटवाया, ये चूड़ी कहाँ से आई? बोले गंगा मैया ने दी। किसके कहने पर दी? बोले रैदास जी। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले तुम बहुत बड़े भक्त हो, मेरी पत्नी के लिए 2 चूड़ी और मंगवाओ गंगा मैया से। कोई सुनार बना नहीं सकता, क्योंकि अलग प्रकार की डिजाइन है, अलग प्रकार, क्योंकि गंगा मैया का दिया प्रसाद दिव्य प्रसाद है, वो दैविक प्रसाद है, तो वो संसार की वस्तुओं से कैसे मैच करता? और कौन बना सकता था उनको, क्योंकि वो दिव्य चीजें हैं। अब राजा बोला या तो तुम मंगवाओ वरना मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। राजा बड़ा उद्दंड, दुष्ट। अब रैदास जी बोले भैया मार दो और क्या करोगे, लेकिन मैं अपनी मैया को परेशान नहीं कर सकता। कोई
क्या मैं उनसे मांगने बैठता हूँ? क्या मैं व्यापारी हूँ? वो तो मैया ने अपनी श्रद्धा से दे दी तो दे दी। मैं कोई मांगता थोड़ी हूँ। मैं करता क्या इन चीजों का? बड़ी कथा है। रैदास जी के पास एक बार भगवान आए थे। पारस पत्थर लाए थे कि लो इसको घिसना लोहे पर, सोना होगा, जो चाहे जो करो। मना कर दिया था, प्रभु मुझे भजन करने दो, ये पैसा बुद्धि बिगाड़ देता है, ना चाहिए। अब भैया राजा जिद्दी, बोले फांसी पर लटकाएंगे आपको। अब रैदास जी की बात आ गई कि यदि तुम सच्चे भक्त हो तो बुलाओ गंगा मैया को, दे वो चूड़ियां। लो भैया। तब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा, हे माँ, ये मुझे मार दें इसका गम नहीं है, लेकिन आज ये मेरी भक्ति पर आंच आ गई कि आप भक्त हो या ऐसे ही हो। तब उसके जो कठौता था जिसमें गंगा पानी भरा रहता था, सबके देखते उसमें गंगा मैया का हाथ प्रकट हुआ और फिर वैसी की वैसी 2 चूड़ी लेकर के मैया आई। और लेकर आई तो सही, दर्शन सबने किया और फिर सबने दर्शन कर लिया और गंगा मैया का हाथ सबके देखते देखते अदृश्य अंतर्ध्यान हो गए। राजा चरणों में गिर पड़ा और तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो पहली बार कठौती में गंगा श्री रैदास जी ने प्रकट की थी। तो रैदास जी मोची थे, लेकिन बड़े बड़े संत उनके घर में कढ़ी चावल खाने आते थे उनकी पत्नी के हाथ पर। भगवान स्वयं आते थे कढ़ी चावल खाने। उनके यहाँ लंगर चलता था। बाद में भगवान ने आदेश दिया, रैदास मेरी आज्ञा है कि तुम्हें मैं धन देता हूँ, तुम उसका सदुपयोग करो। तो उनके जो शालिग्राम भगवान थे, तो वहां पर रोज उन्हें 8 स्वर्ण मुद्राएं मिला करती थी। भगवान दिया करते थे रैदास जी को और कहा था कि इससे तुम समाज की सेवा करो। तो वो अखंड लंगर चलाते थे, भंडारा। जैसे गौरी गोपाल जी के भंडारा चलते हैं, हर जगह भंडारे चलते हैं, तो इसी तरह वो भंडारा चलाते थे। ये हमारे ऋषि मुनि इन पद्धतियों को जीते रहे हैं, ये कार्य वो करते रहे। साधारण बातें नहीं। भंडारा लंगर चला, अन्य क्षेत्र संत लोग चलाते रहते थे जिसके पास सामर्थ्यता थी, रैदास जी चलाते थे। रैदास जी के यहाँ कोई आए सबको पेट भर भोजन, और इतना सब था फिर भी वो कुटिया में जूता सिला करते थे। कर्म नहीं छोड़ना, अपना जूता सिलते, जो मिल जाए उसी से साधु सेवा करें। और जो 8 स्वर्ण मुद्राएं रोज मिलती थीं, अब 8 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती हैं, तो उससे जो भी उन्हें मिलता वो रोज बेचकर और उससे दाल चावल सब्जी रोटी खरीद कर और संतों को बंटवाते। 1 रुपये बचाते नहीं, जो आए पूरक पूरक खाओ, आज खाओ कल फिर ठाकुर देगा। तो शालिग्राम उनके भगवान उन्हें रोज दिया करते थे। तो ये श्री रैदास जी जाति के मोची थे, लेकिन श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ संत थे, महान संत थे। इनकी भक्ति महान थी मित्रों। भक्त हो तो इनके जैसे, क्योंकि आप लोग कहते हो जाति धर्म वर्ण कुछ नहीं, भगवान सिर्फ प्रेम देखता है। कोई जाति कोई धर्म कोई वर्ण नहीं, सिर्फ प्रेम देखता है। आप प्रेम से उसको बुलाओ तो सही, वो आप 1 कदम उसकी तरफ जाओगे, वो 100 कदम आपकी तरफ आएगा। प्रेम में ही भगवान है। प्रेम से आप उनको बुलाओगे, वो अवश्य आपके पास आएंगे और आपकी हर समस्या वो स्वयं अपने ऊपर लेंगे। तो चलिए मित्रों, अगर ये कथा श्री रैदास जी की अच्छी लगी हो तो इनके लिए एक लाइक अवश्य करिएगा, क्योंकि ये महान संत है मित्रों। और कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा।